नमस्ते दोस्तों। आज हम कुछ बहुत ही खास लेकर आए हैं। रोजमर्रा की जानकारियों और आंकड़ों से थोड़ा हटकर आज हम सीधे कला, संस्कृति और जज्बातों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती है ना। ये हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है और हमारी जड़ों से जुड़ा एक ऐसा धागा है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। आज का हमारा ये विशेष विश्लेषण इसी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और खासकर सिंधी भाषा को संजोने के बारे में है। आज हम बात कर रहे हैं शारदा, एक साहित्यिक झलक की। तो बस आराम से बैठ जाइए और मेरे साथ इस खूबसूरत सी साहित्यिक यात्रा का आनंद लीजिए। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की हमारी ये पूरी चर्चा सिंधी बोली ओताक की एक बेहद शानदार पहल पर आधारित है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें इतना खास क्या है। असल में बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी और आधुनिक युग में अपनी मातृभाषा और अपनी जड़ों से जुड़े रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सिंधी बोली ओताक कोई आम नाम नहीं है। ये एक ऐसा सांस्कृतिक मंच है जो सिंधी साहित्य के मिठास और उसकी गहराई को दुनिया के सामने ला रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें सच में कितनी गहरी हैं और उन्हें बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज की हमारी इस प्रस्तुति की जान है एक बेहद खूबसूरत और प्यारी सी कहानी जिसका नाम है शारदा। और हम यहाँ सिर्फ इस कहानी की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि इसके अनोखे अंदाज और इसके छपने के दिलचस्प इतिहास को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। शारदा महज कुछ पन्नों पर लिखी हुई बातें नहीं है, यह सिंधी साहित्य की उस शानदार परंपरा का एक जीता जागता सबूत है जो वक्त के साथ और भी निखर रही है। पारंपरिक साहित्य को आज के इस डिजिटल दौर में कैसे एक नया और फ्रेश लुक दिया जा सकता है, शारदा इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। अब देखिए, इस पूरी पहल की सबसे दिलचस्प बात क्या है। वो है इसका कमाल का ड्यूअल एक्सपीरियंस, यानी दोहरा अनुभव। एक तरफ आपके पास कहानी की एक बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्डिंग है जहां आप आवाज़ के उतार चढ़ाव और हर एक जज्बात को गहराई से महसूस कर सकते हैं, और ठीक उसी के साथ अरबी लिपि में लिखी गई सिंधी भाषा की वो खूबसूरत लिखावट भी मौजूद है। मतलब आप एक ही कला को सुनकर और देखकर दोनों तरह से जी रहे हैं। ये तकनीक न सिर्फ भाषा को आसानी से समझने में मदद करती है, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक तरह से वरदान है जो सिंधी भाषा की इस पारंपरिक लिपि को एकदम करीब से महसूस करना चाहते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस जादुई कहानी को पन्नों पर उतारा किसने है, इसके पीछे की रचनात्मक सोच किसकी है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है इस कहानी की आर्किटेक्ट यानी लेखिका श्रीमती प्रिया सत्यपाल जी को। सच कहूं तो उनका लेखन सिंधी साहित्य में एक नई जान फूंक देता है और संस्कृति के प्रति उनके गहरे लगाव को भी साफ साफ दिखाता है। देखिए, कोई भी साहित्य तभी जिंदा रहता है जब उसमें ऐसी कहानियां हों जो सीधे आपके दिल में उतर जाएं। श्रीमती प्रिया सत्यपाल जी का ये योगदान हमारी सिंधी संस्कृति के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है और इसके लिए उनका तहे दिल से सम्मान होना चाहिए। आपको पता है, शारदा सिर्फ अपने आप में खास नहीं है, बल्कि ये जहां से छप कर आई है वो जगह भी बहुत मायने रखती है। प्रिया सत्यपाल जी की ये बेहतरीन रचना मुंबई से पब्लिश होने वाली एक बहुत ही प्रतिष्ठित सिंधी साहित्यिक पत्रिका कूंज के जुलाई-दिसंबर 2024 के अंक में छपी है। आज के इस दौर में जहां हर चीज़ डिजिटल हो गई है, कूंज जैसी मैगजीन अपनी भाषा और संस्कृति को जिंदा रखने का एक बहुत ही सॉलिड और असली जरिया है। ये देखना सच में बहुत अच्छा लगता है कि कैसे ये पत्रिकाएं हमारे लेखकों की आवाज़ को आज भी एक सुरक्षित और सम्मानित मंच दे रही हैं। अब किसी भी पत्रिका को और खासकर कूंज के इस अंक को बेहतरीन बनाने का श्रेय किसे जाता है? वो है इसके संपादक श्री नंद छुगानी जी। क्या आपको पता है कि एक अच्छा एडिटर किसी कहानी को कैसे निखारता है? वो उसकी आत्मा को बाहर लाता है। और श्री नंद छुगानी जी तो सिर्फ एक संपादक नहीं है, बल्कि वो खुद सिंधी साहित्य के एक बहुत ही महान और जाने माने लेखक हैं। उनका अपना एक बहुत बड़ा नाम है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसे किसी दिग्गज के हाथ में संपादन की डोर होती है तो ये पक्का हो जाता है कि शारदा जैसी कोई भी कहानी अपने सबसे शुद्ध और बेहतरीन रूप में ही हम पाठकों तक पहुंचेगी। खैर, इन सब बातों के बीच एक संदेश ऐसा है जो सीधे दिल को छूता है। सिंधी सुनने और बोलने का आनंद लें। सच कहूं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हम सबके लिए एक पुकार है। ये हमें याद दिलाता है कि यार, किसी भी भाषा को सिर्फ किताबों के पन्नों में कैद करके नहीं रखा जा सकता। एक भाषा तभी तक सांस लेती है जब तक वो हमारी रोज की बातचीत में शामिल है, जब तक वो हमारे कानों में गूंजती है और हमारी जुबान से छलकती है। सिंधी बोली ओताक का ये संदेश हमें यही सिखाता है कि अपनी भाषा को एक जिम्मेदारी या बोझ मत समझिए, इसे एक खुशी की तरह अपनाइए। अपनी मातृभाषा को सुनने और बोलने का जो एक असली सुकून है ना, बस उसे दिल से महसूस कीजिए। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत के बाद मैं आपको एक छोटे से सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं।
क्या आप सिंधी साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को और करीब से जानने और अपनी मातृभाषा को बचाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। शारदा जैसी कहानियां तो बस एक शुरुआत हैं, एक झांकी हैं। पूरा का पूरा एक साहित्यिक खजाना है जो बस आपके इंतजार में है। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि जाइए, ऐसी और कहानियों को ढूंढिए, अपनी भाषा की उस मीठी धुन को सुनिए और अपनी संस्कृति को सहेजने की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपके अंदर अपनी जड़ों के लिए एक नया प्यार जरूर जगाया होगा।